हेलो गाइस, मैं पूजा ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हम पढ़ रहे थे वर्ब चैप्टर, जिसको आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं, तो कंडीशनल सेंटेंस से हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इसके पिछले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया है और इसके आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ। तो इसमें लिखा है शुड। शुड का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वो प्रॉपर या कोई राइट एक्शन हो। तो क्या करते हैं, कोई उचित एक्शन हो या फिर प्रॉपर में हो, प्रॉपर चलता रहे वो एक्शन, तो उसके लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसको क्या करते हैं, इज़ यूज्ड। फर्स्ट है इसका इज़ यूज्ड। इज़ यूज्ड में क्या होता है, जो प्रॉपेरिटी होती है ऑफ एन एक्शन सजेशन, सजेशन देने के लिए और एक्शन के लिए। जैसे यहाँ पे है वी शुड बी पोलाइट टू अदर्स, मतलब हमको क्या होता है, एक क्रिया का सुझाव या वैधता देती है कि हमें दूसरों के लिए नहीं क्या होना चाहिए, पठार की तरह होना चाहिए, या क्या हो, पोलाइट होना चाहिए। या है यू शुड हेल्प दी पुअर, तुम्हें क्या करनी चाहिए, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। या फिर यू शुड वर्क हार्ड, तुमने क्या किया है, कठिन परिश्रम किया है या कठिन कार्य किया है। ठीक है, तो ये सब किसके सेंस में यूज होता है? ये प्रॉपर, जो कि चलता रहता है, कौन सा, राइट एक्शन में, जो कि क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ ए एक्शन और सजेशन। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है, सेकंड पॉइंट जो है वो है कि ड्यूटी और क्या, ऑब्लिगेशन। तो जो ड्यूटी और ऑब्लिगेशन होता है, इसमें होता है स्टूडेंट शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। तो यहाँ पे हम शुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी और क्या दिया है, ऑब्लिगेशन की, मतलब कि जो क्या होते हैं, छात्र होते हैं, स्टूडेंट्स लोग होते हैं, उनको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, किसकी, उन अपने टीचर की, उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और दिया है वी शुड केयर फॉर द इन्वायरमेंट, हमें अपने इन्वायरमेंट का क्या करना चाहिए, ख्याल रखना चाहिए, केयर करना चाहिए उसका। इन्वायरमेंट ही तो सब कुछ है। तो यहाँ पे जो ड्यूटी है वो हमारी ड्यूटी है और क्या है, ऑब्लिगेशन है, तो इसलिए हम इस यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे। अगला है एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे जो है दिस बुक शुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू, मतलब ये जो किताब है वो तुम्हारे लिए क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, शुड लगेगा, क्योंकि ये क्या दिया है, एक्सपेक्शंस टाइप से दिया गया है। ठीक है, अगला है दे शुड बी एट टी रेस्टोरेंट बाय नाउ। ओके, अगला है क्या है, पर्पज़। जब कोई क्या हो, उद्देश्य हो, तो क्या करना चाहिए, हम शुड का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे है वी हार्ड लिस्ट यू शुड फेल, क्या है, वर्क हार्ड लिस्ट यू शुड फेल। अगला है वॉक फास्ट लास्ट वी शुड बी लेट। ओके, तो ये सब क्या है, पर्पस है, उद्देश्य है कि तुम तेज़ दौड़ो, तेज़ चलो, नहीं तो क्या हो जाओगे, तुम लेट हो जाओगे। तो ये क्या है, पर्पस है, उद्देश्य है। अगला है क्या है, ये भी पर्पस ही है, लेकिन कैसे है, यहाँ पे लिखा है वर्क हार्ड लास्ट यू शुड फेल। शायद एक ही सेंटेंस दो बार हो गया है। हाँ, यहाँ पे भी वही है कि वर्क फास्ट लिस्ट वी शुड बी लेट। ओके, अगला जो हमारा है यूजेस, वो है क्या है, मस्ट है, जो कि हम वर्ब में पढ़ रहे हैं। तो मस्ट में हमारा जो है वो क्या है, नेसेसिटी ऑफ कमांड ऑन कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन की बात आती है, तो इसमें आप सेंटेंस देख लीजिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, यू मस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस, क्या है, फॉलो करो जितने भी इंस्ट्रक्शंस दिया है, क्या कहते हैं, ये करना मतलब कि तय है, मतलब कि मस्ट है, ज़रूरी है। ये क्या जरूरी के सेंस में देता है, नेसेसिटी के जरूर सेंस में देता है, और कमांड और क्या है, कंक्लूजन है। तो हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे जब भी नेसेसिटी या नेसेसरी हो, नेसेसिटी हो, और कमांड हो, या फिर क्या हो, कंक्लूजन हो। अगला है आई मस्ट लीव नाउ, क्या है, मुझे रहना, यहाँ रहना क्या है, बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या है, नेसेसरी दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, मस्ट का यूज हो जाएगा। अगला है कैंडिडेट्स मस्ट राइट इन इंक। ओके, अगला है फिक्स्ड डिटर्मिनेशन। जब भी फिक्स डिटर्मिनेशन आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। जैसे वी मस्ट विन दी मैच, मतलब मुझे क्या करना है, मैच को जीतना है, ये मैच मेरे लिए क्या है, बहुत ही ज़रूरी है, मुझे इस मैच में क्या करना है, जीतना है। वी विश्ड विन दी मैच, हमें इस मैच में क्या है, जीतना है। ये क्या है, बहुत ही फिक्स्ड डिटर्मिनेशन है, मतलब बातें क्या है, फिक्स कहीं कहीं कि मुझे जीतना है हर हाल में। तो यहाँ पे अगला है आई मस्ट लर्न दिस चैप्टर टुडे इट्सेल्फ, मुझे क्या करना है, आज इस चैप्टर को क्या करना है, याद करना है, खुद से याद करना है, क्योंकि ये मस्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है,
अगला जो हमारा है क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। जब भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे है कि यहाँ पे क्या है, सी मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ ए मेडिकल कॉलेज। वह क्या है, वह एक स्टूडेंट है, लेकिन किसका, वह किसकी है, मेडिकल कॉलेज की है, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अगला है इट इज़ 10 द टीचर मस्ट वी इन द क्लास। तो ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। जब भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आए तो हम क्या कर सकते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। ऑट टू हो गया, तो ऑट टू का हम प्रयोग तब करते हैं जब क्या हो, मोरल ऑब्लिगेशन हो या रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। कोई भी मोरल ऑब्लिगेशन हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो हम क्या करते हैं, ऑट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वी ऑट टू बी ऑनेस्ट, हमें क्या होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑट टू का प्रयोग होगा। अगला है वी ऑट टू सर्व आवर मदरलैंड। तो ये क्या है, आवर मतलब हम लोग को क्या करना चाहिए, सर्व मतलब अच्छे से रखना चाहिए अपना मदरलैंड। ये ऑट टू यहाँ पे लगेगा क्योंकि ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगला है सम कन्फ्यूजिंग मेन वर्ब्स, मतलब कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म तो आसानी से हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हमको बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि कैसे हम उसका सेकेंड फॉर्म बनाएंगे, कैसे उसका थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तो देखते हैं कुछ कन्फ्यूजिंग मेन वर्ब्स की उनका कैसे फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाया जाता है। जैसे यहाँ हो गया बियर, जन्म देना, तो उसका जो सेकेंड फॉर्म होगा वो बोर होगा और थर्ड फॉर्म जो होगा वो बोर्न और बोर्न होगा। ओके। अगला है फाइंड, फाइंड मीन्स पाना, फाइंड मीन्स पाना, और उसका सेकेंड फॉर्म जो होता है वो हो जाता है फाउंड, और थर्ड फॉर्म भी क्या, फाउंड हो जाता है। और एक फाउंड होता है जिसका मतलब होता है नींव डालना, इसको याद रखिएगा। फाइंड का सेकेंड फॉर्म फाउंड होता है, और क्या होता है, जब पाना के सेंस में आए तो वो उसका सेकेंड फॉर्म फाउंड और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होता है। लेकिन जब फाउंड फर्स्ट फॉर्म में आए जिसका अर्थ होता है नींव डालना, तो जब भी नींव डालने के सेंस में कहीं आए तो हम क्या करेंगे, सेकेंड फॉर्म में फाउंडेड और थर्ड फॉर्म में भी फाउंडेड होगा। अगला है हैंग, हैंग मीन्स लटकाना, किसी भी वस्तु को लटकाना, ठीक है। तो हैंग रहेगा वो फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म तो हंग हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा, हंग हो जाएगा। लेकिन अगर किसी को फांसी पे लटकाने का सेंस दे तो वहाँ पे हैंग होगा, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म जो हो जाएगा वो हैंग्ड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी हैंग। ये याद रखिएगा, जब भी कोई वस्तु लटकानी हो, वस्तु की बात हो, तो वो हैंग तो होगा फर्स्ट फॉर्म में, लेकिन उसका सेकंड फॉर्म हैंग होता है और थर्ड फॉर्म भी हंग होता है। लेकिन जब फांसी देने का सेंस आए, हैंग मतलब लटकाना फांसी के सेंस में आए, तो क्या करेंगे, उसको हैंग्ड सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी हैंग्ड ही होता है। लाई मीन्स लेटना होता है, उसका सेकेंड फॉर्म ले हो जाएगा और थर्ड फॉर्म लैन हो जाएगा। लेकिन जब लेटना या डालना ये मतलब किसी अलग सेंस में दे, लेटाना, किसी को क्या लेटाना, सुला देना या डालना कोई चीज़, तो यहाँ पे ले का सेंस आएगा जो LAY होगा। क्या होगा, LAY, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और लैड हो जाएगा उसका सेकेंड फॉर्म, लैड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अगला है लाई, लाई मीन्स झूठ बोलना है, और उसका जब सेकेंड फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, लाइड हो जाएगा। ये हमेशा इन दोनों में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन देता है स्पेलिंग करेक्शन का, तो आप अच्छे से याद करिएगा कि जो लेटना होता है वो LAID होता है, लेकिन जो LIE लाई झूठ बोलना होता है वो LIED होता है। ओके, तो उसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, LIED होगा वो वर्ब थर्ड फॉर्म, जिसमें क्या हो जाएगा, झूठ बोलना हो जाएगा। राइज मीन्स जगना या उठना, और उसका सेकेंड फॉर्म रोज और थर्ड फॉर्म राइजन होता है। एक राइज होता है खड़ा करना, किसी चीज़ को उठाना। राइज तो हम अक्सर उसमें यूज करते हैं जनरली कि जो सन उगता है तो हम बोलते हैं कि सन राइज इन द स्काई, तो ये क्या होते हैं, ये राइज उगने के सेंस में होते हैं। लेकिन ये राइज जो क्या है, जैसे राइज योर हैंड, तो क्या हाथ उठाना या खुद खड़े होना, ये उठाना, ये सब क्या होता है, राइज के सेंस में आता है। इसके स्पेलिंग में एकदम आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, और इसका जब सेकंड फॉर्म बनाएंगे वर्ब का तो राइज्ड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी राइज्ड ही होगा। तो यहाँ तक तो बात समझ में आ जाएगी, लेकिन कुछ इसमें ऐसे भी हैं जिसको मतलब कि हम लोग को उसका अलग से एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। जैसे बोर्न हो गया, बोर्न मीन्स बियर मीन्स जन्म देता है, लेकिन बोर्न उसका क्या होता है, थर्ड फॉर्म अभी पहले मैंने बताया। तो बोर्न क्या होता है, जन्म देना होता है। तो इसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे, शी हैड बोर्न मी 3 चिल्ड्रेन, तो ये क्या है कि बोर्न क्या है, पजेसिव है, क्या है, पजेसिव है, कभी भी एक्टिव पैसिव है, कभी भी एक्टिव में प्रयोग नहीं होता है। ये हमेशा याद रखिए कि जो बोर्न है जिसका मतलब क्या होता है, जन्म देना, ये कभी भी पैसिव में इसका प्रयोग पैसिव में करते हैं, कभी भी किस में नहीं आता है, एक्टिव में कभी भी इसका हम यूज नहीं करते हैं। जैसे आई वॉज बोर्न इन जुलाई,
तो मतलब इन जुलाई दिया है, आई वॉज बोर्न मतलब मैं पैदा हुआ था किसमें, इन जुलाई में। तो यहाँ पे लिखा है वी प्लस वर्ब थर्ड लगेगा, पैसिव बनेगा, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, हमको थर्ड में कन्वर्ट करना है। तो क्या हो जाएगा, आई वॉज बोर्न इन जुलाई, तो ये बी के साथ क्या लगेगा, वर्ब थर्ड। तो मैंने बताया था बी क्या होता है, इज आर एम वॉज वेयर विल सेल, ये सब क्या होते हैं, बी बोलते हैं इन लोग को। तो ये क्या हो जाएगा, बी के साथ वर्ब थर्ड, तब जाके ये क्या बनेगा, पैसिव बनेगा। अगला सेंटेंस है जैसे इसमें कि आई फाउंड या फाउंडेड माई पेन दैट आई हैड लॉस्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई फाउंड मतलब मैंने पाया, फाउंड ही हमारा क्या था, फाइंड मतलब पाना था, फाउंड हमारा वर्ब थर्ड था और सेकंड था, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगेगा, तो हो जाएगा आई फाउंड माई पेन दैट आई हैड लॉस्ट। मैंने अपना वो पेन पाया जिसको मैंने क्या किया था, खो दिया था। यहाँ न्यू डालने की सेंस नहीं आ रही है, अगर न्यू डालने की सेंस आती, किसी न्यू रखने की बात आती तो क्या हो जाता, फाउंडेड होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, फाउंड होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना खोया हुआ पेन पाया। तो जब पाना का सेंस दे तो क्या हो जाएगा, फाउंड हो जाएगा, जो कि हमारा थर्ड फॉर्म है। ठीक है, अगला है अकबर फाउंड या फाउंडेड द मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे क्या है कि अकबर ने अपना क्या खोया हुआ साम्राज्य पाया, क्या हुआ, खोया हुआ साम्राज्य पाया। लेकिन इसमें किसका साम्राज्य पाया, तो न्यू पड़ा ना, एक साम्राज्य की न्यू पड़ी कि मुगल साम्राज्य का न्यू है, या कोई अदर राजा है उसका गुप्त काल का साम्राज्य है। तो यहाँ पे क्या है, ये अकबर ने अपनी न्यू, यहाँ पे फाउंड नहीं होगा क्योंकि वो पाया नहीं, ये फाउंडेड मतलब न्यू रखी, किसकी, मुगल एम्पायर की, मुगल साम्राज्य की उसने क्या रखी, न्यू रखी। तो यहाँ पे हमारा फाउंडेड सही होगा, ना कि फाउंड। तो ऐसे भी एक्सेप्शंस आते हैं, या ये ऐसे सारे एक्सेप्शंस हैं और ऐसे एग्जांपल्स भी आते हैं, तो आप एकदम ध्यान से करिएगा। ठीक है, आगे है आई हैंग्ड या हैंग द क्लॉथ्स फ्लैट। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई कपड़ा या कोई वस्तु लटकाने की बात आती है तो हैंग होगा, और अगर कोई फांसी पे चढ़ रहा है उसकी बात आए तो हम क्या करते हैं, हैंग्ड करते हैं। तो यहाँ पे किसी को फांसी की बात तो हो नहीं रही है, यहाँ पे कपड़े की बात की जा रही है, क्लॉथ्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हैंग होगा, ना कि हैंग्ड होगा। ठीक है, अगला है जैसे यहाँ पे लिखा है कि आई हैंग्ड या हैंग दी पिक्चर। तो जब कोई पिक्चर वॉल पे हम टांगते हैं या दीवार पे लटकाते हैं तो वो क्या हैंग करते हैं, फांसी पे तो लगा नहीं रहे हैं उसको। तो जब फांसी की बात आती है तभी हैंग्ड होगा, यहाँ पे फांसी की बात ही नहीं की गई है, तो हम क्या करेंगे, हैंग करेंगे। ओके, ये हमारा सही होगा। अगला है ही वॉज हैंग्ड या हैंग टू डेथ। तो मतलब उसको क्या हुआ, मतलब फांसी की बात की जा रही है, क्योंकि डेथ की बात की जा रही है कि ही वॉज हैंग्ड। ठीक है, ही वॉज हैंग्ड या हैंग टू डेथ, मतलब उसको फांसी पे चढ़ने से उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब बात की जा रही थी कि वह क्या मर गया था, तो यहाँ पे हैंग्ड की बात की जा रही है, जो कि फांसी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हैंग्ड होगा, ना कि हैंग, क्योंकि हैंग्ड हमारा क्या होता है, थर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, अगला है जैसे लाई, एक होता है झूठ बोलना और एक होता है क्या, लेटना। तो मैंने बताया था लेटना या फिर रखना, तो इसमें तीन आपके शब्द आ जा रहे हैं। लाई मीन्स झूठ बोलना होता है, और क्या होता है, लेटना। लेकिन जब लाई झूठ बोलने के सेंस में उसका वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, लाइड होता है, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, लाइड होता है। लेकिन जब लेटने के सेंस में आए, कहीं लेटने की बात की जाए, तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म ले हो जाएगा और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, लैन हो जाएगा। और वही अगर ले रखने की बात की जाए, ले हमारा क्या है, अलग सा वर्ड है, जो कि क्या, वर्ब फर्स्ट है, इसका वर्ब सेकंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, लैड हो जाएगा, और इसका वर्ब थर्ड करेंगे तो लैड हो जाएगा। तो स्पेलिंग दोनों आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा इनसे कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन आई कम होम आई सा दैट सम एग्स ले या लैड इन द बास्केट। तो क्या कहते हैं कि मतलब कि कुछ क्या पड़े हुए थे, अंडे पड़े हुए थे, कहाँ पे, व्हेन जब मैं आया, कहाँ, घर पे आया, आई सा मैंने देखा, क्या देखा, कि सम एग्स कुछ जो अंडे हैं वो क्या हुए थे, बास्केट में, टोकरी में पड़े हुए थे। तो यहाँ पे पड़े हुए का मतलब सेंस में, मतलब कि सेंस क्या दे रहा है, रखने का सेंस दे रहा है। तो यहाँ पे हम ले का प्रयोग नहीं करेंगे, रखने का प्रयोग नहीं, उसका थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जो कि क्या हो जाएगा, लैड होगा, जो कि क्या है, लैड हमारा पूरी तरीके से सही है। अगला है आई ऑलवेज लाई माई एग्स इन द बास्केट्स। तो क्या होगा, आई ऑलवेज ले, तो मैंने क्या रखा था, माई एग्स इन बास्केट, मैंने टोकरियों में ही रखा था उन अंडों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ले का सेंस, लाई का सेंस नहीं, कहा कि लाई का मतलब क्या हो जाता है, लेटने का सेंस देता है। ओके, अगला है दे हैव लैड या लैंड ऑन दी बेड्स ऑल नाइट। तो यहाँ पे क्या दिया है, दे हैव लेड या फिर
लेन। तो मैंने बताया लेटने के सेंस में क्या देते हैं, थर्ड फॉर्म हमारा लेन लगेगा ना कि लेट लगेगा, तो ये पूरी तरीके से सही है। अगला है आई वॉज वेरी टायर्ड सो आई ले या लेड इन बेड फॉर अ वाइल। मतलब आई वॉज वेरी टायर्ड मतलब मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, तो सो मैं क्या करना चाहता हूँ, आराम करना चाहता हूँ या लेटना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगे, तो यहाँ पे ले होगा। ले का मतलब क्या हो जाएगा, लेटने के सेंस में आएगा ना कि रखने के। तो लैड हमारा नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म वर्ब का लगेगा। ये सेंटेंस हमारा पूरी तरीके से सही है। अगला हमारा है राइज, जागना या उगना। द सन राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे जो जागना या उगना, राइज क्या दिया है, ये सन के बारे में बता रहा है कि सन क्या होता है, वो पूरब से निकलता है। और राइज एक होता है किसी विकट परिस्थिति से उबरना, राइज किसी विकट परिस्थिति से उखड़ना। और एक राइज्ड होता है जो क्या होता है कि किसी प्रश्न या मुद्दे को खड़ा करना या हाथ उठाना किसी प्रश्न पर, या मैंने बोलूँ राइज्ड योर हैंड। तो ये क्या होता है, किसी प्रश्न पर, बात विवाद पे क्या करना है, हाथ उठाना। तो ये सब क्या हो जाते हैं, इनका तीनों मीनिंग सेंस अलग होता है, सेंस तीनों का। एक राइज हो जाता है आपका जागना, जगना या उगना, तो ये सन के कंपैरिजन में आता है। और राइज क्या होता है, किसी विकट परिस्थिति से उबरना। और राइज क्या होता है, किसी प्रश्न या मुद्दे को बात खड़ा करना या हाथ उठाना किसी प्रश्न पर। अगला हमारा है सम वर्ब्स हैव टू डिफरेंट वर्ब थर्ड फॉर्म। मतलब कुछ ऐसे भी वर्ब होते हैं जो दो डिफरेंट क्या करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म उसका बनाते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे डिफरेंट होते हैं। जैसे यहाँ क्या है, बाइंड, ये क्या है, हमारा वर्ब फर्स्ट है, बाइंड हो गया। तो इसका वर्ब सेकंड कैसे बना है, बाउंड हो गया। अब यहाँ पे जो वर्ब थर्ड है, तो यहाँ पे इसका मेन वर्ब जो है बाउंड ही है, लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म जो क्या है वो बाउंडेड, जो कि क्या होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होते हैं। तो जब पार्टिसिपल की बात आए वर्ब थर्ड में ही, और उसका क्या हो, एडजेक्टिव फॉर्म हो, तो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। जैसे ड्रिंक है तो ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा, और मेन वर्ब क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। लेकिन जब एडजेक्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ड्रंकन हो जाएगा। अगला है गेट, गेट का क्या हो जाएगा, वर्ब सेकंड गॉट हो जाएगा, और मेन वर्ब गोट हो जाएगा, गॉट। और थर्ड फॉर्म में ही क्या, जब एडजेक्टिव फॉर्म आए, जब मेन वर्ब आए तो गॉट ही होगा, लेकिन जब एडजेक्टिव फॉर्म आए तो क्या हो जाएगा, गॉटन हो जाएगा। अगला हमारा है श्रिंक, तो श्रिंक का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, श्रैंक हो जाएगा। मेन वर्ब क्या हो जाएगा, श्रंक हो जाएगा। लेकिन जब एडजेक्टिव फॉर्म बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, तो क्या हो जाएगा, श्रंकन हो जाएगा। ओके, अगला हमारा है क्या, शिंक, तो शिंक का सेकंड फॉर्म सैंक, और क्या मेन वर्ब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शंक हो जाएगा। और जो उसका एडजेक्टिव फॉर्म वर्ब थर्ड में ही क्या एडजेक्टिव फॉर्म आ जाएगा, तो संकेन हो जाएगा। अगला अगर हमारा है स्ट्राइक, तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा स्ट्रक, और क्या हो जाएगा, मेन वर्ब में जो करेंगे वर्ब थर्ड में तो हो जाएगा स्ट्रक, और जो एडजेक्टिव फॉर्म आएगा वर्ब थर्ड में तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइकन। ओके, अगला है क्लेव, तो जो क्लेव की बात करते हैं तो जो वर्ब सेकंड करेंगे क्लेव का, तो ये क्या हो जाता है, काल्फ हो जाता है या क्लोव हो जाता है, ठीक है। और अगर वर्ब थर्ड की बात करें, वर्ब थर्ड की, तो अगर मेन वर्ब की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्लेफ हो जाएगा। और अगर एडजेक्टिव फॉर्म की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोवेन हो जाएगा। अगला हमारा है ग्रेव, तो जो ग्रेव की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेव्ड हो जाएगा, जो कि वर्ब सेकंड होता है। और वर्ब थर्ड में जब मेन वर्ब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ग्रेव्ड हो जाएगा। और एडजेक्टिव की बात करेंगे जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है तो क्या हो जाएगा, ग्रोवेन हो जाएगा। अगला हमारा है मेल्ट, तो मेल्ट का क्या होगा, सेकंड फॉर्म मेल्टेड हो जाएगा। और वर्ब थर्ड में हम मेन वर्ब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेल्टेड ही होगा, लेकिन जब एडजेक्टिव फॉर्म आएगा तो क्या हो जाएगा, मोल्टेन हो जाएगा। ओके, अगला है हमारा शीत, तो क्या हो जाएगा, शीथ्ड हो जाएगा। और सेकंड फॉर्म था हमारा शीथ्ड, और थर्ड फॉर्म मेन वर्ब में शीथ्ड हो जाएगा। लेकिन एडजेक्टिव फॉर्म की जब बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, शॉर्डन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शॉर्डन हो जाएगा। अगला है हमारा शीर, क्या है, शीर, तो सेकंड फॉर्म की जब बात करते हैं तो ये शीयर्ड हो जाएगा। और वर्ब थर्ड में मेन वर्ब हमारा शीयर्ड ही होगा, लेकिन थर्ड फॉर्म में जब एडजेक्टिव फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है, ये क्या हो जाता है, शोर्न हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ हो जाएगा शो। सो गाइज, आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।